Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। चुना हुआ है 182 बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव के दृष्टिकोण से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी इनसे आग्रह किए और पाटलिपुत्र के धरती पे पिछले 2-3 दिन से रह रहे हैं, उसी के निमित्त आज आए हैं आप लोग के बीच पत्रकार बंधुओं से वार्तालाप के लिए आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं इनका तालियों से स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बांकीपुर चुनाव के लिए आया। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और केवल कायस्थ की बात नहीं है। कायस्थ आप सभी जानते हैं कोई जाति नहीं है। कायस्थ हम सब एक वंशज हैं, भगवान चित्रगुप्त जी के वंशज हैं, एक परिवार है। समाज के जितने भी वर्ग, जाति, धर्म हैं उन सबसे मैं निवेदन करने आया हूं कि नीरज सिन्हा जी को विजयी बनाएं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हैं। कारण मैं बताता हूं। एक तो मेरी अपील जो बांकीपुर के जनता से, बांकीपुर के मतदाताओं से, बांकीपुर के लोगों से, वो यह है कि बांकीपुर के परिवार का व्यक्ति, बांकीपुर का भाई, बांकीपुर का बेटा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ये बांकीपुर और पटना दोनों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। बांकीपुर पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, तो उसके सम्मान की रक्षा, जो सम्मान मिला है उसके सम्मान की रक्षा करना प्रत्येक बांकीपुर वासी का भी कर्तव्य हो गया है। बांकीपुर के भाई और बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्यों मिला? क्योंकि उनके साथ त्याग, समर्पण और सादगी जुड़ी हुई थी और उन्होंने यहाँ 20 सालों में, और उनके पिताजी ने भी बांकीपुर की सेवा की। बांकीपुर में मैंने खुद देखा है चुनाव के दौरान कोई गली ऐसी नहीं है जो पक्की ना हो गई, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो पक्की ना हो गई, नाला भी पाटा जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज बना वो आपके समय में आपने बनवा के दिया, मेडिकल कॉलेज। गार्डिनर हॉस्पिटल में डायलिसिस की यूनिट लगी जिसमें मुफ्त डायलिसिस होती है। हड्डियों का आपको पता है, अभी 2 दिन पहले 400 बेड का एक नई विंग बनी है ऑर्थो की LNJP हॉस्पिटल में। JP गंगा पथ बना, अटल पथ का निर्माण हुआ, पटना मेट्रो का निर्माण हुआ। ये सारा इन्हीं के द्वारा किया गया। मैरिन ड्राइव आप देख रहे हैं, गंगा तट देख रहे हैं, डबल डेकर, कितना डबल डेकर वो भी आई, कितना विकास हुआ है। और इनके समय में जो इन्होंने विकास किया और बांकीपुर के लोगों से जो एक सद्भाव के साथ में एक परिवार का सदस्य बने, और जिस तरह से वो उनको प्रत्येक व्यक्ति अपना परिवार समझता है, वैसा ही उन्होंने एक प्रत्याशी चुना जो फिर से एक युवा है, 32 साल का केवल। ये 45 साल के हैं, 40 साल ये आपकी सेवा में रहने वाले हैं बांकीपुर की जनता के, 50 साल नीरज सिन्हा आपकी सेवा में रहने वाला है। जरा सोचिए, जब 3 पिछले टेन्योर में और भारतीय जनता पार्टी का जो 3 महीने का कार्यकाल है उसमें भी अगर आप देखें तो जो सहयोग स्कीम आई जिसमें 5.5 लाख शिकायतें पंचायत लेवल पे सहयोग चल रहा है, उनका डिस्पोजल हुआ 5.5 लाख। 12 मेट्रो सिटी अनाउंस हो गए। ये सब सिर्फ 3 महीने में हो गया है। जितनी विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्ध पेंशन सबको रिलीज हो गई है। 500, 550
छोटे स्कूल और प्राइमरी स्कूल प्लस इंटर कॉलेज और 250 डिग्री कॉलेज, ये 3 महीने में बन गए। तो इतनी तेजी से जो विकास हो रहा है, कल हम लोग मुख्यमंत्री जी से ही मिले थे, उनसे पूछ रहे थे कि आप क्या योजनाएं बता रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा चुनाव के 5 तारीख के बाद से हमको सिर्फ विकास और विकास की बात करनी है, डेवलपमेंट, युवाओं का रोजगार और स्वास्थ्य और शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचे और मुफ्त पहुंचे, कोई भूखा न रहे, हर पेट को रोटी, हर तन पर कपड़ा और हर सर पर छत। और निवेश इतना लाएंगे कि बांकीपुर और पटना, कि जिसमें भूल जाएं कि पेरिस और लंदन क्या होता है। हमारा देश, जैसे पाटलिपुत्र का नाम था हमारे देश में, वही बांकीपुर और पटना का नाम जाना जाएगा। जो हमारा कैंडिडेट है नीरज सिन्हा, वो एक, उनमें भी सादगी, समर्पण और त्याग, तीनों चीजें भरी हुई, और एक आम मंडल अध्यक्ष, आम कार्यकर्ता, हम सबके बीच का, बांकीपुर के परिवार का वो भी सदस्य है। कोई भी व्यक्ति रात में 12 बजे 24x7, मैं एक कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसमें जिस दिन ये बंद था परसों, बिहार बंद का, ये पटना बंद का आरजेडी ने कॉल दिया हुआ था। महिलाओं के सबके फोन आए हमारे पास कि भाई साहब हमें माफी चाहिए, हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो मैंने कहा क्यों बहन जी, क्या बात हो गई? तो उनका आरजेडी ने बंद की कॉल दी है, हम लोग आएंगे तो कुछ भी हो सकता है। जरा सोचिए, 15 साल के बाद भी इस तरह की असुरक्षा की भावना हमारी बहनों, हमारी माताओं में आज भी व्याप्त है आरजेडी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, इनका पहला कर्तव्य है महिला की सुरक्षा को इंश्योर करना, और महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा। दूसरे ले लीजिए पीके जी, गुस्ताखी माफ। आप सब जानते हैं कि सारी पार्टियों को इतना भ्रष्ट करना अगर इन्होंने सिखाया तो इन्होंने ही सिखाया। झूठ बोलना, स्लोगनबाजी करना, जनता को कैसे प्रलोभन दिए जाते हैं, सबके मैनेजर रहे हैं। इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट, इलेक्शन मैनेजर कहलाते हैं। कैसे भी हो बाई होगन ग्रुप, इलेक्शन जीतने का इनका काम है। तो जनता भी जान रही है कि ये इनका मकसद केवल, और तो ये जो बात आज कह रहे हैं कि ABCD 4 चीजें नहीं हो पाई, तब नहीं कह सकते थे अपने मंत्रियों से कि ये करवा लें, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो। नहीं, क्योंकि केवल एक ड्रामा था, एक फसाड था। उन्हें खुद उप मुख्यमंत्री बनना था, नहीं बनाया गया तो पार्टी छोड़ दी। अच्छा ठीक है, हम दूसरी पार्टियों को अगर मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो हम खुद भी बन सकते हैं। तो उनका मकसद ये है, उनका मकसद है मुख्य सत्ता हासिल करना बाई हुक एंड क्रुक, जनता को किसी भी तरह से बहला फुसला कर। कोई समर्पण नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का टेस्टेड रिकॉर्ड है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं केवल एनालिसिस और फैक्ट से बेसिस पे बात कर रहा हूं। जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो राष्ट्रवादी है, जो सनातनी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। लेकिन केवल कायस्थ समाज की बात नहीं है, जैसा मैंने बताया कायस्थ जाति नहीं है, कायस्थ वंश है। और एक परिवार है, परिवार में जैसे आप मनमुटाव हो सकता है, लेकिन परिवार परिवार ही रहता है। कायस्थ परिवार एक है, और सारे जितनी भी बाकी जातियां हैं सब हमारे ही अंश हैं। हम लोग विभिन्न भागों से नहीं निकले। पूरा शरीर चित्रकूट जी का ये रिप्रेजेंट करता है कि हम पूरे समाज के द्योतक हैं। ब्राह्मण भी हम हैं, क्षत्रिय भी हम हैं, वैश्य भी हम हैं, शूद्र भी हम हैं, हम चारों हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो दावा कर रहे हैं कि कायस्थ वोटर भी शिफ्ट हो रहे हैं उनकी तरफ। कोई नहीं शिफ्ट हो रहा है। वो दावा तो आपको पता है कि वो झूठ बोलते हैं, उनका तो इतिहास है झूठ बोलने का। पार्टीज को झूठ बोलना ही उन्होंने सिखाया, ये भी आप लोग जानते हैं। इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट क्या कहता है? वादा कर लो, जीत के कुर्सी में बैठ जाओ और जनता को नमस्ते कर लो, उसके बाद मिलो भी नहीं। विधायक
कोई कौन थे जो बता रहे थे 2 दिन तक वेट करते रहे, कोई विधायकी थे पीके से मिलने के लिए, 2 दिन तक तो समय नहीं मिला। तो जो व्यक्ति आपके बीच में है, बांकीपुर में ही रहता है, पीके तो यहाँ रहते नहीं है, जो बांकीपुर में ही रहता है, आपके लिए 24x7 मुहैया होगा, और उससे जब कोई बात कही जाएगी तो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंचेगी, क्योंकि ही इज अ ब्रिज बिटवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष एंड द पीपल ऑफ बांकीपुर। तो तुरंत आपकी समस्याओं का समाधान होगा। पीके कहाँ से करेंगे? और विरोध में अगर आप विरोधी पक्ष में रहते हुए, तो वैसे भी उन्होंने कहा कि हम आपकी बात, खुद उन्होंने कहा हम आपकी बात उठाएंगे। उठाना और उसका निराकरण करना, दोनों में बहुत अंतर है। आवाज़ तो आप भी उठाते हैं, हम भी उठाते हैं, तो आवाज़ उठाना कोई बड़ी बात तो नहीं हुई। आप तो रोज़ जनता की आवाज़ उठाती हैं, आपसे बड़ा कौन पीके नेता हो सकता है? अगर किसी ने सबका ख्याल रखा है तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।